नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं 2026 में, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं और पासपोर्ट ऑनलाइन आवेदन करने का क्या प्रोसेस है और सरकारी फीस कितनी लगती है और ईसीआर और ईएनसीआर में क्या फर्क है और पुलिस वेरिफिकेशन कैसा होता है और पासपोर्ट कितने दिन में घर पे से बन के आ जाता है। तो दोस्तों, मैंने इसके ऊपर पूरी स्क्रिप्टिंग कर रखी है ताकि आपको मैं रियल इंफॉर्मेशन दे सकूं, ताकि अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ जाएं, अच्छे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना। मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूं कि 2026 में पासपोर्ट बनाना कितना जरूरी है और पासपोर्ट क्यों इतना जरूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। ये सिर्फ एक ट्रेवल के लिए पासपोर्ट नहीं है, ये आने वाले टाइम में आपको पता है कभी एससीआर चल रहा, आने वाले टाइम में कुछ और भी हो सकता है, इसमें पासपोर्ट जो है आपको बहुत ज्यादा काम आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बना। दोस्तों चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि पासपोर्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, पासपोर्ट को जो बनाया जाता है वो बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा पासपोर्ट को बनाया जाता है। पासपोर्ट कहां बनता है? पासपोर्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से पासपोर्ट केवल विदेश यात्रा पासपोर्ट जो बनता है आपका पासपोर्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से बनता है। मतलब कि ये पासपोर्ट जो बनाती है वो बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बनाती है और ये बनता है पासपोर्ट की सेवा पे जाके, पासपोर्ट पोर्टल की सेवा पे जाके। दोस्तों, हम समझते हैं पासपोर्ट केवल यात्रा करने के लिए नहीं है। मतलब पासपोर्ट जो है सिर्फ आपका ये यात्रा करने के लिए नहीं है, ये कि हमने पासपोर्ट बना लिया सिर्फ इससे यात्रा करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं। दोस्तों, इसकी वैलिडिटी होती है वो 10 साल होती है। मतलब अगर आपने 2026 में पासपोर्ट बनाया, इसकी वैलिडिटी 10 साल होगी, आपको फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों हम समझते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दस्तावेज कौन है से जो आपको सामान लेने हैं पासपोर्ट बनाने के टाइम। दोस्तों, सबसे पहले आपको देना पड़ता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप दे सकते हैं। सबसे पहले आप दे सकते हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, पुराना खाता, बिजली का बिल। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो वो एड्रेस प्रूफ और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ दोनों में काम आ जाता है। मतलब कि ये अगर आप इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, बैंक की पासबुक दे सकते हैं। बैंक कम से कम 6 महीने पुराना हो। तो दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों हम चलते हैं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कौन से दस्तावेज दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप 10th की मार्कशीट दे सकते हैं और जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं और पैन कार्ड दे सकते हैं। मतलब कि ये दोस्तों, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से आप एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं और 10th की मार्कशीट दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। दोस्तों हम जानते हैं कि पासपोर्ट का फीस कितना लगता है, नॉर्मल फीस कितना लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से आते हैं तो अगर आप 36 पेज का पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपए लग जाएंगे। यहीं अगर आप 60 पेज का पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपए लग जाएंगे। कम से कम इसकी अप्रोक्स में आप बता रहा हूं, एक वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स है, या 1500 1600 रुपए लग सकते हैं या कम आगे लग सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, फीस जो है वो सरकार की मतलब चेंज होती रहती है, कभी आगे कभी पीछे, कभी ये बड़ी आगे कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? ईसीआर और CNR में क्या फर्क है, जो कि आपको जान लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ईसीआर, इमिग्रेंट चेक रिक्वायर्ड। ठीक है, हम सबसे पहले ईसीआर के बारे में जानते हैं। यदि आपके पास 10वीं पास नहीं है, यदि आप 10वीं पास नहीं है और आप विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं तो आपको इमिग्रेंट कलेक्शन आवश्यक करवाना होगा। मतलब आपको जो है ये जरूर करवाना पड़ेगा। दोस्तों हम चलते हैं ECNR, इमिग्रेंट चेक नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि ये आपको अगर ये जो कैटेगरी आती है ENCR, इमिग्रेंट चेक नॉट रिक्वायर्ड, यदि आप 10th पास हैं, मार्कशीट संगत लगी है तो आपको जो है इसकी जांच नहीं होती है। मतलब कि अगर हम समझते हैं कि पासपोर्ट का जो है प्रक्रिया क्या है, पासपोर्ट किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको जो है सेल्फ अटैचमेंट करवाना पड़ता है, सेल्फ जो है अटैच करवाना पड़ता है, फोटो को भी लगानी पड़ती है। इसके बाद जो है उसके बाद जो है आपको सभी दस्तावेज साथ में लेकर जाना पड़ता है, ऑफिस लेकर जाना पड़ता है। इसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स का जो है वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद फोटो बायोमेट्रिक कैप्चर होता है। फाइनल अप्रूवल के बाद आपके
फाइनल अप्रूवल जो है वो आपको 15 से 30 मिनट लग जाते हैं फाइनल अप्रूवल होने में। इसके बाद जो है आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन में आपके अपॉइंटमेंट के बाद जो 3 से 2 दिन में बाद जो है पुलिस वेरिफिकेशन शुरू हो जाती है। मतलब जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, जब अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, आपको बायोमेट्रिक, पुलिस वो क्या चेक करती है दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले पुलिस जो है ये चेक करती है कि आपके ऊपर जो है कोई केस तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा है। उसके बाद पुलिस देखती है आपने जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस बिल्कुल सही है कि नहीं है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है वो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है कि नहीं है। उसके बाद जो है वेरिफिकेशन सरल और पूरा हो जाता है, मतलब कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है सही डॉक्यूमेंट्स दिया है, इसमें तो आसानी होती है। इसके बाद जब पुलिस वेरिफिकेशन कर लेती है, फुल वेरिफिकेशन कर लेती है, इसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है वो इजीली हो जाता है, कानूनी रूप से इस तरह से जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका पासपोर्ट जो है वो कितने दिन में बन के आ जाता है। दोस्तों पासपोर्ट कितने दिन में मिलता है, पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर कम से कम 7 से 10 दिन तक लग जाते हैं आपको पासपोर्ट बनने में। मतलब पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको 7 से 10 दिन तक आपका वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका पासपोर्ट बन जाता है। दोस्तों ये जो है प्रोसेस थोड़ा चेंज भी हो सकता है, थोड़ा दिन ज्यादा भी लग सकता है। दोस्तों एक बात आपको मैं इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि जब आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरते टाइम अपना नाम सही भरिएगा, अपने फादर का नाम सही भरिएगा, अपना एड्रेस सही भरिएगा, अपना एड्रेस सही भरिएगा, अपने पापा का नाम सही भरिएगा, सब चीज सही भरिएगा। क्योंकि जैसा कि पता है मेरे भाइयों, आधार कार्ड वोटर पासपोर्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। अगर आपने कुछ भी गलती कर दिया तो फिर आपको चक्कर लगना पड़ता है करेक्शन के लिए, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो मेरा ये मानना है कि आप जब पासपोर्ट बनाना जाए तो अपना डिटेल जो है सही से फिल करिएगा। क्योंकि जैसा कि पता है कि आपको पासपोर्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। चाहे आप कहीं भी जाए, चाहे आप इसको सिटीजनशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इसको एज अ प्रूफ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने एक बार गलती कर दी तो आपको ये दिक्कत सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको पूरा बता दिया कि पासपोर्ट कैसे बनता है, पासपोर्ट का प्रोसेस क्या है, पासपोर्ट में कितने रुपए लगते हैं, और पासपोर्ट का जो है किस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिन में बन के आ जाता है, और तो और पासपोर्ट की कहां रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अगर आपने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनाया है तो आप इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करके अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, आने वाले टाइम में आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो से रिलेटेड थी, आशा करता हूं कि आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी के ऊपर वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, स्क्रिप्ट नहीं लगती जब जाके वीडियो बनती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए